हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम, जैसा कि मैंने वादा किया था कि काल वाइज आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आज हिस्ट्री के गुप्तोत्तर काल के आगे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी 2 सेशन और चलेंगे इसके, तब जाके गुप्तोत्तर काल ख़त्म होगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हर्ष और पुलकेशिन के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या क्वेश्चन था हम लोग का? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक पहले किसके सामंत हुआ करते थे? बादामी के चाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दंती दुर्ग को। किसको माना जाता है? दंती दुर्ग को। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? किनके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस वंश का एक महान शासक था? वातापी के चालुक्य। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल। ऐहोल प्रशस्ति की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में निवास करने वाले किस जैन विद्वान ने की थी? रवि कीर्ति। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों में जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पल्ली चंदनम। पल्ली चंदम। क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लनौगाई। वेल्लनौगाई। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूति की विभिन्न कोटियों में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? सुदूर दक्षिण में। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सोमेश्वर द्वितीय। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? परांतक प्रथम। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को। निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। चोल युगीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासू। चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग। साला भोग। क्या कहा जाता था? साला भोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस चोल शासक को सुगंध वृत्त कहा गया?
जिसका तात्पर्य होता है करों को हटाने वाला। कुलोत्तुंग प्रथम। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार से संबंधित था? कुलोत्तुंग द्वितीय। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। किसके प्रशासन से जानकारी मिलती है? चोल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राज प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नया शहर बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल राजवंश ने निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? किसने चलाया था? राज प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? राज प्रथम। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराम प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राज ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधपुरम को नष्ट कर दिया था? राज प्रथम ने। ये रहा आज का हमारा हिस्ट्री का सेशन, गुप्तोत्तर काल। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी इस काल के 2 अभी सेशन अभी चलेंगे, तब जाके ये सेशन ख़त्म होगा। नेक्स्ट काल की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको ऐसे ही काल वाइज आपको क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए आपका दोस्त आपका होस्ट आदित्य आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।